हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 ज्योग्राफी क्लास 10। और आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, क्योंकि बोर्ड में इस बार ये चैप्टर इंक्लूडेड है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपका कार्य काफी आसान रहे और आप अच्छा से इस चैप्टर को समझ पाए, इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। क्वेश्चन आंसर आपको फिनिशिंग टच देगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमाकुरु बेल्ट ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। स्टेट हैज ह्यूज आयरन और डिपॉजिट, तो ये कर्नाटका में है। तो बिना किसी देरी का आपको कर्नाटका इसमें सिलेक्ट कर देना है। कर्नाटका इज द राइट आंसर। और कर्नाटका में यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी के मैग्नेटाइट आयरन और पाए जाते हैं, और जो 100% इंपोर्ट कर दिया जाता है। आगे एक क्वेश्चन आएगा कि इंपोर्ट जो किया जाता है किस फॉर्म में? स्लरी फॉर्म में किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू न्यू मैंगलुरु पोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question है, geologists define minerals as a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure, structure shape या outer structure। internal structures इसमें right answer आपका हो जाएगा। ठीक है। Next, why is natural gas considered as an environment friendly fuel? Because low carbon dioxide emissions, because high carbon dioxide emission, because low oxygen emission, because low hydrogen emission, because low carbon। CO2 कम रहेगा और CO2 कम रहेगा तो पॉल्यूट कम करेगा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्स बसेस ट्रेन्स एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड आयरन ओर। एक किससे होते हैं? तो पावर रिसोर्स ड्रिवन ड्राइव्ड फ्रॉम द अर्थ, पावर रिसोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द सी, पावर रिसोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द एयर, पावर रिसोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओशियन। तो पावर रिसोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द अर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें देखिए पावर रिसोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द सी, यहाँ से भी हो सकते हैं। पेट्रोलियम ऑलवेज यहाँ पर ऑकर्स होता है। जैसे बॉम्बे हाई इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम ऑकरेंस बॉम्बे हाई से 63%। तो ये भी आपका आंसर पॉसिबल है, बट सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड। तो मेजर जैसलमेर, जयपुर, अजमेर या सीकर डिस्ट्रिक्ट। जो सबसे ज्यादा अगर माइका प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो माइका का प्रोडक्शन होता है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है। मिनरल्स आर अ पार्ट ऑफ आर इनडिस्पेंसेबल, क्योंकि विदाउट मिनरल्स हम सरवाइव नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप की मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारे लाइफ में होती है। सो इनडिस्पेंसेबल मिनरल्स है, इसका इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट टाइडल एनर्जी। ओशियनिक टाइड्स जो है टाइडल एनर्जी इससे जनरेट करते हैं, और गुजरात और उसके आसपास वाले रीजन में टाइडल एनर्जी का जनरेशन होता है। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है असम है। और असम में डिगबोई 1867 में यहाँ पर सबसे पहले ऑयल एक्सट्रैक्शन सेटअप किया गया। तो असम स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट में हम असम दे देंगे, और पर्टिकुलर प्लेस पूछता तो फिर हम जाते हैं इसके साथ डिगबोई के साथ। Why, what did Haben see in Guwahati and he thinks of them as houses? बोला people getting into strange house like objects which move along the road। बोला कि strange house यहाँ पर रहते हैं like objects which move along the road, जिसपे वो move कर सकते हैं। कहाँ पे? रोड पे, जैसे किसी कार टाइप की जो चीजें रहती है उसके थ्रू। The vast alluvial plains of the northern India are almost devoid of the economic minerals। बोला कि नहीं होते इसमें प्रेजेंट। क्या नहीं होते? इकोनॉमिक मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वीडियो के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि जो नदर्न प्लेन्स है यहाँ पर मिनरल्स की ऑकरेंस नहीं होती है। स्पेशली एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है। और अगर मिनरल्स होता भी है तो प्रीसियस मेटल जो रेयरली ही फाइंड होता है, इसीलिए ये डिवाइड होता है किस चीज का? इकोनॉमिक मिनरल्स का। What types of minerals are mainly obtained from veins and lodes? veins और lodes और आपका बेड्स एंड लेयर। तो वेन्स और लोड्स जो होता है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में होता है, और इसलिए यहाँ पर आयरन और इससे रिलेटेड मिनरल्स पाए जाएंगे।
मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। और अगर यही बेड्स और लेयर्स में पूछ देगा तो आप सेडिमेंट्री रॉक्स वहां पर इंक्लूड कर लोगे, और वहां पे नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। विच मिनरल इज फाउंड एविडेंटली इन द मोनाजाइट सैंड? केरला में मोनाजाइट सैंड क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर आंसर आपका थोरियम हो जाएगा, थोरियम जो यूज किया जाता है। हाउ डू जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स? जियोलॉजिस्ट जो है मिनरल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो अब मिनरल जो होता है नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिससे हम अलग अलग चीजों को बनाते हैं। A mineral is a natural occurring inorganic elements or compound having an orderly internal and structure and characteristics chemical composition crystals from the physical properties। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशंस भी, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। और मेटालिक और नॉन मेटालिक दो टाइप के मिनरल्स होते हैं। क्वेश्चन, नेम द रीजन्स कंटेनिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट जो है वो मध्य प्रदेश और उसके आसपास वाले रीजन में सबसे ज्यादा है। रीजन्स कंटेनिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट इन इंडिया, वेयर एज द राजस्थान, राजस्थान में कम मिनरल्स का डिपॉजिट है। तो राजस्थान में कम मिनरल्स और मध्य प्रदेश में ज्यादा मिनरल्स। लेकिन राजस्थान में याद रखिएगा आप कि कॉपर राजस्थान में पाया जाता है क्योंकि वहां पर ओल्डेस्ट माउंटेन है, और ओल्डेस्ट माउंटेन में ही कॉपर की ऑकरेंस होती है। आयरन ओर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम। यहाँ बोल रहा है कि आयरन ओर जो है महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और गोवा से कहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है? तो पोर्ट ऑफ मरमागांव। मरमागांव कहाँ का पोर्ट है? तो मरमागांव गोवा का पोर्ट है, याद रखेंगे इस चीज को। बोला कि कंप्लीट द स्टेटमेंट विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी को सेव करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना भी माना जाता है। एनर्जी सेव इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी प्रोड्यूस। To meet the demand, a choice has to be made between the numbers of possible options. When this is done, a minerals deposit or reverse turns into the mines। बोला कि कहाँ से हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? तो माइन से। माइंस वो प्लेस होता है जहाँ पे डिफरेंट मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। किस चीज पे डिपेंड रहता है? तो कोल पे डिपेंड रहता है, याद रखेंगे। कोल के फोर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से फोर टाइप्स है? पीट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल माना जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड रहता है? तो पिछले पॉइंट में चर्चा किया गया, द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्ड, इस पे डिपेंड रहता है मेनली। विच इज द मोस्ट पॉपुलर कोल फॉर कमर्शियल यूज? बिटुमिनस इज द मोस्ट पॉपुलर कोल। ये मोस्ट पॉपुलर कोल है जिसका हम कमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं। Why is माइका यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज? माइका का यूज क्यों करते हैं? देखिए माइका जो होता है ये डाई इलेक्ट्रिक होता है, इसके बाद इसमें लो रेसिस्टेंस होता है। Mica has properties like low power loss factors, insulators and resistance to high voltage। इसमें क्या होता है कि ये हाई वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें ब्रेक नहीं होता है, और इसलिए ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज इट इज यूज्ड टू इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। किस चीज के लिए? तो पावर लॉस फैक्टर इसका लो होता है, इंसुलेशन इसमें ज्यादा होती है, और रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के लिए एज ए रेसिस्टेंस से वर्क करता है, रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, और इसलिए इसका यूज हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में करते हैं। क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ मिनरल इज फाउंड इन राजस्थान? राजस्थान में किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं? राजस्थान में लेड एंड जिंक और यानी कि सेलेनाइट्स एंड होल्स्टाइन्स अमंग अदर मिनरल्स
कैल्साइट, सिल्वर, जिप्सम, अमोनियम फॉस्फेट, स्टील प्रोडक्शन ग्रेड, मार्बल, फेल्ड स्पेयर्स एंड अदर मिनरल्स। ये जितने भी आपके मिनरल्स है, चाहे मार्बल हो जाए, लाइमस्टोन हो, लाइमस्टोन का काफी कम डिपोजिशन है, अमोनियम फॉस्फेट हो जाए, होल्स्टेन हो जाए, सेलेनाइट हो जाए, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ आयरन ओर? मैग्नेटाइट सबसे अच्छा वेराइटी ऑफ आयरन ओर होता है और इसमें 70% आयरन का कंटेन होता है। और अगर यही हेमेटाइट हो जाता तो हेमेटाइट में 50% से लेकर के 60% तक हेमेटाइट में कंटेनिंग रहता है आयरन ओर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात? गुजरात का मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड कौन है? अंकलेश्वर, कोयाली, कालोल और नौगांव आर द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स। इसमें अंकलेश्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स। डैश इज द बेसिक मिनरल्स एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कौन बेसिक मिनरल्स होता है और बैकबोन होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? तो आयरन और बेसिक मिनरल्स माना जाता है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट minerals and different industries. Energy can be generated from dash minerals like coal, petrol, natural gas, uranium from electricity. Fuel minerals, ये fuel minerals के example है, ये fuel minerals से generate किए जाते हैं। There are several hundred dash in India which could be used to generate electricity. There are several hundred windmills. यहाँ पर बहुत सारे windmills है, ठीक है, जिससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। Which one of the following minerals is contained in the monazite sand? पिछले भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, थोरियम होता है और यूरेनियम का डिपोजिशन राजस्थान में है और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। बोला कि टू विच कंट्रीज आयरन और एक्सपोर्टेड फ्रॉम विशाखापट्टनम पोर्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट यानी कि चंद्रपुर, बस्तर और दुर्ग बेल्ट में जो आयरन और पाए जाते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं विशाखा थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट। किस कंट्री को? तो जापान एंड कोरिया को। जापान और कोरिया को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया लोकेटेड? इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? तो बादला सोलर पावर पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क लोकेटेड इन इंडिया विच इज स्प्रेड ओवर द 14,000 एकर्स इन बोला कि बाडला, फालोडी तहसील, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। जोधपुर में ये सबसे बड़ा बादला सोलर पावर प्लांट है जो 14,000 एकड़ में स्प्रेड है। Why is copper mainly used in electrical cables and electronic industries? कॉपर का यूज हम इलेक्ट्रिकल केबल्स या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए क्यों करते हैं? कॉपर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स कैन मूव थ्रू द मेटल अलाउइंग मेटल्स टू कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये किस चीज को कनेक्ट कर देता है? तो मेटल को कनेक्ट करता है। बोला कि मेनली मेटल कैन मूव थ्रू द मेटल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है और इसलिए एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हाउ इज आयरन और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस टू पोर्ट नियर द मैंगलोर? याद रखेंगे कुद्रेमुख माइंस में चार माइंस था, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु और बलारी, और यहाँ से स्लरी फॉर्म में पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है न्यू मंगलुरु पोर्ट जो कर्नाटका में। The Kudremukh mines, which are entirely an export operations, are situated in Karnataka Western Ghats. A pipeline transported the ore in slurry to port the near Bangalore. Slurry का मतलब कि हम इसको लिक्विड और सॉलिड का जो कॉमन पार्ट होता है उस फॉर्म में चेंज कर लेंगे और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। How would you classify the types of coal on the basis of geological ages? किस जियोलॉजिकल एजेस के बेस पे आप टाइप्स ऑफ कोल को क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो गोंडवाना कोल अराउंड 98% ऑफ इंडियाज टोटल कोल रिजर्व्स आर फ्रॉम गोंडवाना टाइम्स। 98% जो आपके कोल का रिजर्वेशन है वो गोंडवाना टाइम से है। This coal was formed about 250 million years ago. Tertiary coal is younger age. It is formed
15 टू 16 मिलियन ईयर होगा। टर्सरी कोल जो होता है, ये पीट हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, तो टर्सरी कोल का एग्जांपल होता है। इंडिया मैक्सिमम 98% जो गोंडवाना कोल का एग्जांपल है। तो दिस कोल वाज फ्रॉम 250 मिलियन ईयर। और कोल जितना ज्यादा फॉर्मेशन में टाइम लगेगा, उतना इंपॉर्टेंट वो समझा जाता है। आउटलाइन द यूजेज ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एक्सप्लेन करना है यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज के डिफरेंट सोर्स को। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन मेन सोर्स होता है एनर्जी का अर्थ पे। अदर एनर्जी रिसोर्सेज, अदर एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड कोल, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, पेट्रोल, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मेनी मोर। ये आपके अलग अलग एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग फॉर्म्स। एनर्जी इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एज रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ। एनर्जी किस चीज पे डिपेंड रहता है? तो दो तीन चीजों पे डिपेंड रहता है। सस्टेनेबिलिटी, कितना देर तक वो सस्टेन करता है। रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि रिन्यूएबल है तो उसका स्टॉक लिमिट रहेगा और जल्द खत्म हो जाएगा। और अगर वो नॉन रिन्यूएबल है तो उसका स्टॉक लिमिट नहीं रहेगा और जल्दी खत्म नहीं होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। और हमें किस चीज पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उस पे फोकस ना करके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे करना है, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे फॉर्म होता है? तो जब टाइड्स जनरेट होता है सी या ओशियन में, तब टाइडल एनर्जी फॉर्म होता है। और गुजरात वाले रीजन में टाइड्स सबसे ज्यादा जनरेट होता है, टाइडल एनर्जी भी उस रीजन में सबसे ज्यादा होता है। Tidal energy is produced by the surge of ocean waters during the rise and fall of tides। और ये ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का, जिसके कारण ये टाइड्स जनरेट होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। टाइडल एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल? तो सिंपल आंसर रहेगा कि टाइडल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल विथ एल्युमिनियम वाज वाइडली यूज्ड इन एम्पायर ऑफ फ्रांस। देखिए, फ्रांस के एम्पायर जो था थोड़ा सा वो मूर्ख टाइप का आदमी था। एल्युमिनियम को रिप्लेस किया गोल्ड और सिल्वर से, जिससे उसका इकोनॉमिक वैल्यू काफी कम हो गया। उसने तो प्रमोट किया, बट वाइडली अवेलेबल आपके मिनरल्स थे, तो इसलिए हर कोई इसको बनाना स्टार्ट कर दिया और इससे इजिली राजा को चीट किया। French Emperor Napoleon III had his supply of aluminum metal down a pressed into the cutlery. As the oft-repeated story goes, Napoleon III was rumored to have eaten off the aluminum plates, while his guests had to make do with one plate of gold. बोला कि 5 फेब, यहाँ देख लीजिए, ये चीज नहीं है, इसको हटा दें। ठीक। तो बोल रहा कि एल्युमिनियम प्लेट्स का वाइडली यूज करता था, यहाँ तक कि उसके गेस्ट लोग भी आते थे तो उसमें भी वो एल्युमिनियम प्लेट में खिलाता था, जबकि जनरली एरिस्टोक्रेसी शो करने के लिए आपको गोल्ड या सिल्वर प्लेट में खिलाना चाहिए, बट वो एल्युमिनियम प्लेट में खिलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू इलस्ट्रेट सम सजेशंस टू कंजर्व मिनरल्स। क्या आप बता सकते हैं मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए कुछ सजेशंस? रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप्स मेटल्स। अच्छा, एक चीज, जो हम मेटल्स का यूज करते हैं तो उसमें कुछ स्क्रैप्स बच जाते, बचा हुआ पार्ट होता है। यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा इससे रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स बना सकते हैं। Use of mineral resources in plant and sustainable manners. Use of improved technologies to allow the use of low grade ores to at low cost. Low grade ores का यूज करेंगे लो कॉस्ट पे, जो आपके चिप, जो स्क्रैप मेटल्स होते हैं, यानी कोई चीज बनाते टाइम बच जाते हैं, उससे भी हम रिन्यू करके दोबारा मेटल्स ये सब फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी वन रॉक मिनरल्स, राइट अबाउट इट्स फॉर्मेशन, नेम द इंडस्ट्रीज इन व्हिच इट इज यूज्ड। रॉक मिनरल्स लाइमस्टोन है, और लाइमस्टोन का वाइडली यूज सीमेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्रीज 1994 चेन्नई में सेटअप हुई। Limestone is found in association with the rock composed of calcium carbonate और calcium and magnesium carbonate। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अटैच रहता है। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेस। इसका हम यूज किस चीज के लिए करते हैं? आयरन और स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ब्लास्ट फर्नेसेस में हम इसका यूज करते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मेशन हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाने में भी करते थे।
हाउ डू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज बेनिफिट फ्रॉम द सेटिंग ऑफ द बायोगैस प्लांट्स? अगर बायोगैस प्लांट सेटअप करते हैं तो बायोगैस इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इससे हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे, इन्वायरमेंट भी कम पॉल्यूट होगा और हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स है उसका वाइडली यूज हो जाएगा। इट प्रिवेंट्स द हेल्थ हैजार्ड ऑफ द स्मोक इन पुअरली वेंटिलेटेड रूरल हाउसहोल्ड्स दैट यूज डग केक एंड फायरवुड्स फॉर कुकिंग। विलेज साइड में वाइडली लोग यूज करते हैं, पहले करते थे, अभी तो उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट की आई उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा गैस डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बट पुराने टाइम में काऊ डंकी जिसको गोईठा बोला जाता है हिंदी में, या जो बिहार में वाइडली, एंड फायरवुड का यूज करते हैं कुकिंग के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ बायोगैस वुड रिड्यूस द यूज ऑफ फायरवुड एंड हेंस ट्रीज कुड बी सेव्ड। अब जैसे हम बायोगैस का यूज करेंगे तो बायोगैस में क्या होता है, काऊ डंकी को ही आप रखते हो और उससे हम जनरेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम ट्री को नहीं कट करेंगे, जो फायरवुड के लिए ट्री को कट करते थे, इस तरह से ट्री भी हमारा कंजर्व हो जाएगा, हमारा वेस्टेज भी यूज हो जाएगा। इसलिए बायोगैस जो है एक तरह से लाइफ लाइन सेट किया है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और काफी बेनिफिशियल है। क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बोला कि टू फीचर्स ए एंड बी आर मार्क्ड इन द गिवन पॉलिटिकल मैप। ठीक है, ठीक है। राइट देयर करेक्ट नेम ऑन द लाइंस मार्क्ड ऑन द मैप। न्यूक्लियर प्लांट, कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है। नरोरा इज ए न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। और यहाँ पर बोला कि ऑयल फील्ड, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है, लिखा हुआ है अंकलेश्वर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर नरोरा है। बोला कि व्हाट डज द पिक्चर शो? पिक्चर्स शो विंड मिल्स, विंड फील्ड। विच डू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स? किस स्टेट के पास है? तो यहाँ पर तमिलनाडु के पास है, इसके अलावा राजस्थान के पास है और गुजरात के पास है। नेम द प्लेस विच आर वेल नोन फॉर द नेवेली इन तमिलनाडु यूज फॉर एनर्जी। नेवेली इन तमिलनाडु इज वेल नोन फॉर विंडमिल एनर्जी। बोला कि यहाँ पर ए आयरन ओर जो है, नेम द लाइंस मार्क्ड ऑन द मैप। आयरन और माइंस, ये क्या है? आयरन और माइंस है, ठीक है, नेम्स ऑफ द। और यहाँ पर एक चंद्रपुर आयरन और माइंस है, ठीक है। और इस रीजन में जो है, ये आपका कुद्रेमुख माइंस में मैग्नीज मैग्नीज का डिपोजिशन है। लोकेट द लेवल अजमेर माइका माइंस एंड अप्रोप्रिएट सिंबल्स टू द सेम मैप ऑन द आइडेंटिफिकेशन। यहाँ देखिए, अजमेर माइका माइंस यहाँ पर है, माइका का डिपोजिशन अजमेर में भी है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बॉक्साइट, इट्स फॉर्मेशन फीचर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। माइंड में लॉक कर लेंगे, बॉक्साइट जो है और रॉ मटेरियल्स होता है, किसका रॉ मटेरियल्स होता है? बॉक्साइट रॉ मटेरियल्स होता है एल्युमिनियम का। It is formed through the weathering of rocks in tropical and subtropical areas. A weathering of rocks tropical और subtropical areas के लिए होता पाया जाता है उस रीजन में, जैसे मैकाल हिल्स इन मध्य प्रदेश। In India, bauxite deposits are found mainly in Odisha, Gujarat, Jharkhand and Maharashtra. यहाँ पर बॉक्साइट का डिपोजिशन सबसे ज्यादा है। These regions have rich reserves of bauxite, making India one of the largest producer of bauxite in the world. वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा, गुजरात, झारखंड एंड महाराष्ट्र बॉक्साइट के डिपोजिशन इस स्टेट्स में। हाउ would you classify the types of coal depending on the degradations of compressions? बोला कि degradation of coal depends on amount of heat and pressure, कितना फॉर्मेशन में टाइम लगा है, कितना प्रेशर उस पर अप्लाई हुआ है। Dead matters under wind to convert its coal. Thus lignite is formed under relatively mild conditions. Sub bituminous and anthracite coals are formed under हाई प्रेशर, जैसे बिटुमिनस हो गया, सब बिटुमिनस हो गया, इसके लिए हाई प्रेशर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लिग्नाइट के लिए कम, इनके कंपेयर में कम रहता है, और पीट के लिए सबसे कम रहता है, जैसा कि हम लोग देखे हैं। तो कार्बन कंटेनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल को रिन्यूएबल बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल बोलते हैं। और इस
कन्वेंशनल जो रिसोर्स होता है जिसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, इसका स्टॉक लिमिट होता है, इसका स्टॉक लिमिट नहीं रहता। ये जो है वाइडली यूज हो रहा है और इसका हम लोग नॉन कन्वेंशनल का वाइडली यूज अभी स्टार्ट नहीं किया है। विंड मिल, सोलर एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम, कोल इज एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्सप्लेन एनी 5 टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप इन इंडिया। 5 टाइप्स के नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा है? तो एनर्जी जनरेटेड बाय विंड, सोलर, स्मॉल हाइड्रो टाइड्स, जियोथर्मल हीट एंड बायोगैस इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। All these sources are renewable process of energy generation and do not cause environmental pollutions। और ये environmental pollution cause नहीं करते हैं। Our country has been endowed with the adequate natural resources। हमारे कंट्री में क्या होता है, sufficient natural resources है, उसके थ्रू हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। Why is there a need for conservation of minerals? Minerals resources should be conserved because the geological process of mineral formation is quite slow due to the, देखिए मिनरल्स के सेंस में क्या है, मिनरल्स के सेंस में कि इसका फॉर्मेशन टाइमिंग जो होता है काफी होता है, जबकि इसका कंजम्पशन टाइमिंग काफी कम होता है। फॉर्मेशन में इसको मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं, कंज्यूम हम 1 आवर में कर सकते हैं, उससे भी कम देर में कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि उसका स्टॉक लिमिट है और उसका फॉर्मेशन टाइमिंग काफी है। विच द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज आइडेंटिफाई स्मॉल वेयर एज द रेट ऑफ कंजम्पशन इज क्वाइट हाई। फॉर्मेशन रेट काफी कम है और कंजम्पशन रेट काफी फास्ट है, जैसा कि मैंने बताया। मिनरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर लिमिटेड इन नंबर एंड आर एग्जॉस्टेबल। ये लिमिटेड नंबर में है और एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, खत्म भी हो जाएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। बोला कि डिफरेंट 2 टाइप्स के ऑकरेंस है। अगर हम इसकी बात करें, द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड द वेन्स एंड लार्जर ऑकरेंस आर लोड्स। स्मॉलर ऑकरेंस को वेन्स बोलते हैं, लार्जर ऑकरेंस को लोड्स बोलते हैं। अनदर टाइप ऑफ ऑकरेंस वेयर द मिनरल्स ऑकर इन द बेड्स एंड लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक में होता है और ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में होता है। इस तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग का बोर्ड नजदीक है और आपको पता है कि बोर्ड के टाइम में हम लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। 24x7 आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पर किसी भी तरह का अपना किसी भी सब्जेक्ट का डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ऐप जो है आपको सुटेबल जो भी नोट्स है चैप्टर के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप उसका क्विज करोगे तो क्वेश्चन आंसर है, आप उसको बना करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में सबमिट कर सकते हैं। तो क्योंकि बोर्ड नजदीक है या आपकी एग्जाम भी है, जैसे 9th जिस भी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम आपके पास में, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपका कोई टॉपिक छूटा रहेगा आप कमेंट करके बताइए, कंप्लीट करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, एमसीक्यू है आपके पास, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो अगर आप अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर से जा करके ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे किसी भी तरह का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।